नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली पेरोल के बारे में जानने वाले हैं कि पेरोल क्या होता है, पेरोल को हम टेली प्राइम के अंदर कैसे एक्टिवेट करते हैं, और इसको एक्टिवेट करने के बाद में जो पेरोल मास्टर के सभी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी हम टेली प्राइम के अंदर कैसे बना सकते हैं। मतलब कि पूरी तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर हम पेरोल को सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेरोल को पूरा सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। अगर आपने इस वीडियो को आधा अधूरा देखा, स्किप करके देखा, छोड़ के देखा, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि पेरोल क्या होता है। समझ गए फ्रेंड? तो अगर पेरोल को पूरी तरीके से सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम पेरोल को पूरी तरीके से सीखने वाले हैं कि पेरोल क्या होता है, पेरोल को कैसे एक्टिवेट करते हैं, और पेरोल मास्टर के जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को भी कवर अप करेंगे, उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे, और इसी के साथ में एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाना सीखेंगे। सारे के सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर पहला पॉइंट ये है कि पेरोल क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेरोल क्या होता है। पेरोल के अंदर सैलरी संबंधित गणनाएं स्वचालित रूप से होती है फ्रेंड। समझ गए? इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है ना वो बनाते हैं पेरोल के अंदर। पेरोल एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले दिया जाने वाला वेतन, कर या फिर बीमा आदि की गणना हम पेरोल के अंतर्गत करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया फ्रेंड कि पेरोल क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम के अंदर हम पेरोल को कैसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें F11 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम F11 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे के सारे ऑप्शंस, F11 के जितने भी फीचर है वो सारे के सारे फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के अंदर हम पेरोल के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो पेरोल का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, मेंटेन पेरोल। इस वाले ऑप्शन को हमें यस कर देना है। अगर आपका ये ऑप्शन नो है तो पेरोल एक्टिवेट नहीं होगा। पेरोल को एक्टिवेट करना है तो इसको यस करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे यस कर दूंगा। यस करने के बाद में हमारा पेरोल एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा। अभी हमने क्या किया, F11 के ऊपर गए और मेंटेन पेरोल को यस किया। अब मैं आपको बताऊंगा उसको यस करने से क्या फ़ायदा हुआ। ऊपर ही ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट का। इस वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे ही हम उस ऑप्शन को यस करेंगे तो पेरोल मास्टर के नीचे जितने भी ऑप्शन है ना फ्रेंड, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? आपको यहाँ पे एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझना है, तभी आपको पेरोल समझ में आएगा, अन्यथा आपको पेरोल बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। समझ गए? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स की बात करते हैं। ऊपर ही ऊपर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एम्प्लॉय ग्रुप्स, इसके ऊपर मैं इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम जानेंगे एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होता है। देखो फ्रेंड, एम्प्लॉय ग्रुप्स के अंदर कर्मचारियों के समूह का वर्गीकरण यानी कि पद होता है। समझ गए? अर्थात मैं आपको बताऊं कि जैसे कि जब हम किसी बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहाँ अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ बंदे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, कुछ बंदे मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, तो उनके दो ग्रुप बन जाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे अलग कैटेगरी में आ जाएंगे और जो मार्केट डिपार्टमेंट वाले जो बंदे हैं वो अलग कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो इसके हम क्या करेंगे, दो ग्रुप्स बना देंगे। समझ गए? पहचानने के लिए। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएशन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप्स बना देना है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैंने सेल्स डिपार्टमेंट टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है, कोई यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। पहला ग्रुप हमारा तैयार हो गया फ्रेंड। अब हम दूसरा ग्रुप यहाँ पे तैयार करेंगे मार्केट डिपार्टमेंट के नाम से। यहाँ पे मैंने मार्केट डिपार्टमेंट टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ पे प्राइमरी रहने देंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया, दो ग्रुप बना लिए, पहला सेल्स डिपार्टमेंट का, दूसरा मार्केट डिपार्टमेंट का। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होता है। इसके अंदर हमने दो ग्रुप्स बनाए, सेल्स डिपार्टमेंट
और मार्केट डिपार्टमेंट के नाम से। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हम चलेंगे यहाँ पे यूनिट्स यानी कि वर्क। इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैं आपको यूनिट के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें समय तथा कार्य फॉर्मेट में किए गए कार्यों की यूनिट तैयार की जाती है फ्रेंड, जैसे कि मिनट्स, आवर्स, है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टाइप के अंदर यहाँ पे सिंपल आ गया, यहाँ पे सिंबल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं MIN टाइप करूँगा, समझ गए। और नीचे फॉर्मल नेम के अंदर मैं टाइप कर दूंगा मिनट्स। मिनट्स यहाँ पे टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के अंदर यहाँ पे 0 रहेगा। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। दूसरा मैं यहाँ पे बनाऊंगा आवर्स, तो यहाँ पे HRS टाइप करूंगा शॉर्ट के अंदर, और यहाँ पे फॉर्मल नेम के अंदर मैं आवर्स टाइप कर दूंगा। और यहाँ पे डेसिमल प्लेस इसमें भी 0 रहेगा। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखो फ्रेंड, हमने यहाँ पे 2 यूनिट बना ली, पहला मिनट्स और दूसरा आवर्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो टाइप वाला ऑप्शन है हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे कंपाउंड सेट कर देना है। अब हम कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। इतनी देर हमने सिंपल यूनिट बनाई, अब हम कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। तो कंपाउंड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट पूछी जा रही है इसके अंदर हम क्या करेंगे, आवर्स कर देंगे। और यहाँ पे जो कन्वर्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है इसके अंदर हम फ्रेंड यहाँ पे 60 कर देंगे। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर हम यहाँ पे मिनट्स कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, समझ गए फ्रेंड। तो इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव हो गई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई, एम्प्लॉय ग्रुप्स और यूनिट्स। 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के बारे में। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इंटर वाले बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का विवरण दिया जाता है। यानी कि कर्मचारी प्रेजेंट, एब्सेंट, उनकी जो अटेंडेंस है ना वो इसके अंदर मेंटेन होती है फ्रेंड, समझ गए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लीव टाइप करूंगा। लीव टाइप मैंने यहाँ पे कर दी। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसको यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अटेंडेंस टाइप पूछा जा रहा है। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे लीव विदाउट पे के ऊपर क्लिक करना है। हमने इसी के ऊपर क्लिक क्यों किया, क्योंकि जब भी हम लीव को यूज करेंगे तो लीव की सैलरी एम्प्लॉय को नहीं दी जाएगी। छुट्टी करेगा तो उसको सैलरी कौन देगा भाई, समझ गए। तो छुट्टी के दिन उसका सैलरी नहीं मिलेगी, समझ गए। तो इंटर के ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक और बनाएंगे अटेंडेंस ओवर टाइम की। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ओवर टाइम। मैंने यहाँ पे ओवर टाइम टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी रहने देंगे। यहाँ पे अटेंडेंस टाइप के अंदर हम कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्शन। जब भी ओवर टाइम किया जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्शन होगा, समझ गए। इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया। अब यहाँ पे यूनिट पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम जो आवर्स ऑफ 16 मिनट्स है ना, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हमारा एम्प्लॉय ओवर टाइम करेगा तो उसे घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। बैक आने के बाद में मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस क्लियर करा दिए, एम्प्लॉय ग्रुप्स का, और यहाँ पे यूनिट्स का, और यहाँ पे अटेंडेंस का। प्रोडक्शन टाइप ये वाला ऑप्शन भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इन तीनों का मैंने आपको मतलब भी बता दिया कि इनके अंतर्गत क्या होता है। पे हेड्स के नाम से एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे। ये ऑप्शन थोड़ा बड़ा ऑप्शन है। तो इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड, इसमें सैलरी के विभिन्न पद दर्ज किए जाते हैं और उनकी संरचनाएं बनाई जाती है, जैसे कि बेसिक सैलरी, DA, TA, HRS, PF, ESI, है ना, रिएम्बर्समेंट, बोनस, लीव, ओवर टाइम, सैलरी पेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे सैलरी के पद है ना वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड मैं बनाऊंगा बेसिक सैलरी। मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड टाइप। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही हम यहाँ पे रहने देंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, समझ गए। एम्प्लॉय की कमाई होती है बेसिक सैलरी, इसलिए हमने यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय किया। यहाँ पे इनकम टाइप पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे कि हाँ भाई फिक्स सैलरी है। 10,000, 15,000, जिस भी सैलरी के अंदर बंदा काम करता है ना, हमारा एम्प्लॉय जिस भी सैलरी के अंदर काम करता है उस हिसाब से हम यहाँ पे कर देंगे। हमने यहाँ पे फिक्स किया क्योंकि कंपनी उसको पैसा फिक्स देती है, चाहे 10 दो, चाहे 15 दो, चाहे 30 दो, चाहे 40 दो, फिक्स पैसा देती है, फिक्स सैलरी रहती है। अब यहाँ पे अंडर के अंदर हम इसको कर देंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी महीने से मिलती है, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे जो नेट सैलरी है इसको यहाँ पे यस रहने देंगे। इनके साथ हमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। नीचे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैलकुलेशन टाइप का। तो कैलकुलेशन टाइप के अंदर हम करेंगे एज यूज़र डिफाइन वैल्यू। हमने यहाँ पे एज यूज़र डिफाइन वैल्यू क्यों किया, इसका मतलब क्या होता है, यानी यूज़र डिफाइन करेगा कि उसकी सैलरी कितनी होगी,
समझ गए। तो यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी बना ली। अब हम बनाएंगे डीए, मतलब कि डियरनेस अलाउंस, समझ गए, मतलब कि महंगाई भत्ता हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर नाम के अंदर यहाँ पे टाइप कर देंगे डीए, समझ गए। डीए टाइप करने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड्स टाइप के अंदर हम कर देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये भी एम्प्लॉय की एक प्रकार से अर्निंग ही होती है, समझ गए। इनकम टाइप नीचे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हम फिक्स्ड ही कर देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी हमें सैलरी फिक्स देती है, समझ गए। अब यहाँ पे नीचे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कर दी। इंटर के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन टाइप के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन टाइप के अंदर हम कर देंगे एज कंपाउंड वैल्यू। एज कंपाउंड वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे आ गया मंथली बेस पे सैलरी डिसाइड होगी। यहाँ पे देखो राउंडिंग मेथड पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और यहाँ पे लिमिट के अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड्स, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पे हेड्स के अंदर पूछा जा रहा है हमारा डीए किस पर निर्भर करता है। जो हम डीए बना रहे हैं ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी कर लेंगे, समझ गए। बेसिक सैलरी करने के बाद यहाँ पे हमें एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, समझ गए। उसके बाद इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट अब पूछा जा रहा है। अब अमाउंट अब के अंदर मान लो कि हमने डाल दी कि 35,000 रुपये, किसी एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 35,000 रुपये है ना। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 रुपये है और उसको परसेंटेज के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ये अगला वाला दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं ना, वैल्यू और परसेंटेज। अभी मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ, उसके बाद में वैल्यू बताऊंगा। तो यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मान लो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 8% है ना। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे परसेंटेज कर देंगे और यहाँ पे 5% कर देंगे, समझ गए। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये होगी, कितनी, 35,000 रुपये होगी, तो उसे 8% डीए मिलेगा, समझ गए। मतलब कि 8% डियरनेस अलाउंस उसको दिया जाएगा, समझ गए। और अगर उसकी सैलरी 35,000 से ऊपर होगी तो उसे 5% डीए मिलेगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। अब हम इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। जैसे हमने डीए बनाया है ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है टीए, मतलब कि ट्रेवलिंग अलाउंस, समझ गए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे टीए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टीए टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड्स टाइप, इसके अंदर हम कर देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब कि ये भी एक प्रकार से एम्प्लॉय की अर्निंग ही होती है। अब यहाँ पे इनकम टाइप के अंदर हमें यहाँ पे फिक्स्ड कर देना है, समझ गए। फिक्स सैलरी मिलती है। यहाँ पे अंडर पूछा जा रहा है, तो अंडर के अंदर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे, क्योंकि हमारी सैलरी मंथली मिलती है, समझ गए फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। नीचे की तरफ यहाँ पे आना है। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप का हमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, समझ गए। ऊपर वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे राउंडिंग मेथड पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे। और ये बाकी जो थोड़ी देर पहले किया था ना, वैसे ही ये भी होने वाला है। अब यहाँ पे कंप्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला हम यहाँ पे कर देंगे, समझ गए। हम यहाँ पे बेसिक सैलरी ले लेंगे, क्योंकि टीए क्या है, टीए हमारी बेसिक सैलरी के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी ले लेंगे और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डालना है हमें 35,000 रुपये। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे वैल्यू। अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1,000 रुपये। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी वैल्यू कर लूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा 2,000 रुपये, है ना। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये होगी तो उसे 1,000 रुपये टीए मिलेगा, मतलब कि ट्रेवलिंग अलाउंस उसको दिया जाएगा। और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 से ऊपर होगी तो उसे 2,000 रुपये टीए मिलेगा, समझ गए, मतलब कि ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो इसको इंटर के ऊपर क्लिक करके हम कर देंगे यहाँ पे पास। टीए भी यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम बना लेते हैं यहाँ पे HRA, मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस, समझ गए। तो हम यहाँ पे HRA बना लेते हैं। HRA मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसका मतलब आपको मैंने बता दिया, हाउस रेंट अलाउंस, समझ गया फ्रेंड। तो इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हेड्स टाइप पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही करना है, क्योंकि ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग ही होती है। इनकम टाइप के अंदर हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और यहाँ पे
अंडर के अंदर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम कर देंगे और ज़्यादा यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है, कैलकुलेशन टाइप के अंदर हम एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे और इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। राउंडिंग मेथड के अंदर नॉर्मल राउंडिंग हमने यहाँ पे कर दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देंगे और यहाँ पे हेड्स के अंदर हम कर देंगे सैलरी। समझ गए, क्योंकि ये सैलरी के ऊपर ही तो निर्भर करता है ना, तो यहाँ पे हम सैलरी कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया 35,000 रुपये वापस से। ये 35,000 रुपये हमने डाल दी कि 35,000 रुपये सैलरी हो। अब आप यहाँ पे परसेंटेज में लेना चाहो, वैल्यू में लेना चाहो, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मान लो जैसे कि मैंने कर दिए यहाँ पे 2,000 रुपये। समझ गए। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं वैल्यू करके 1,000 रुपये यहाँ नीचे कर देता हूँ। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये होगी तो उसे 2,000 रुपये HRA मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 से ऊपर होगी तो उसे 1,000 रुपये HRA मिलेगा, मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। समझ गए। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे पास कर देंगे। समझ गए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। समझ गए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम के अंदर टाइप कर लेंगे पीएफ मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, अब यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ नहीं आने वाला है, अब यहाँ पे आने वाला है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। समझ गए। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि यह हमारी सैलरी में से डिडक्ट होता है, मतलब कि हमारी सैलरी के अंदर से काटा जाता है। पीएफ है ना, हमारी सैलरी से कटता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। समझ गए। अब यहाँ पे अंडर पूछा जा रहा है, तो अंडर के अंदर हम क्या करेंगे, अंडर के अंदर हम कर देंगे करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे ज़्यादा हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप के अंदर हम एज कंप्यूटेड वैल्यू कर लेंगे। समझ गए। और यहाँ पे हम कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देंगे और यहाँ पे हम सैलरी कर देंगे। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे इंटर। अब हम यहाँ पे कर देंगे 35,000 रुपये। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। परसेंटेज में रखना चाहो तो परसेंटेज में हम रख सकते हैं, वैल्यू में रखना चाहो तो वैल्यू में हम रख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे हम रख देंगे 5%। इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम कर लेंगे 8%। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये होगी तो 5% पीएफ कटेगा, और अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 35,000 से ऊपर होगी तो उसका 8% पीएफ कटेगा। समझ गए। इतना क्लियर हो गया। आप हम इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे ESI मतलब कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। समझ गए। तो यहाँ पे ESI हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ESI टाइप कर दूंगा। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हेड्स टाइप पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, और यहाँ पे अंडर के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे करंट लायबिलिटीज। अब हम कैलकुलेशन टाइप के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे राउंडिंग मेथड के अंदर हम कर लेंगे यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंप्यूट के अंदर हम कर लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और यहाँ पे हेड के अंदर हम सैलरी कर लेंगे। सब कुछ सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड, सैलरी कितनी होगी उसके हिसाब से सब कुछ तय होगा। समझ गए। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अमाउंट अप टू, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 35,000 रुपये। 35,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम परसेंटेज में लेना चाहे तो परसेंटेज में ले सकते हैं, वैल्यू में लेना चाहे तो वैल्यू में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 5% इंटर, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 8%। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये होगी तो 5% ESI कटेगा, और अगर 35,000 से ऊपर होगी तो 8% ESI कटेगा। समझ गए। जिस तरीके से अभी हमने ESI बनाया उसी तरीके से हम यहाँ पे रिएम्बर्समेंट बना देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप कर देंगे रिएम्बर्समेंट। तो यहाँ नेम के अंदर मैंने यहाँ पे रिएम्बर्समेंट टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड टाइप। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन हमें नीचे देखने को मिलेगा रिएम्बर्समेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट क्यों किया फ्रेंड,
इसको हमने सिलेक्ट यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि जब भी हम अपनी कंपनी के लिए पैसा लगाते हैं, मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे रीएम्बर्समेंट कहते हैं, समझ गए। और यह पैसा सैलरी देते वक्त कंपनी रिटर्न कर देती है, समझ गए। इसलिए हमने यहाँ पे रीएम्बर्समेंट्स ऑफ एम्प्लॉय हमने यहाँ पे कर लिया। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। इनकम टाइप के अंदर हम यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे, इनकम टाइप के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल हम यहाँ पे क्यों करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है वो, तो समझ गए। इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल करेंगे, समझ गए। अंडर के अंदर हम कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ गए, क्योंकि जो पैसा होगा वो डायरेक्टली जाएगा, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। नीचे कैलकुलेशन टाइप आ गया, यहाँ पे हमें एज यूज़र डिफाइन वैल्यू कर देनी है, समझ गए। और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देना है। हमने एज यूज़र डिफाइन वैल्यू क्यों किया? क्योंकि यूज़र डिफाइन करेगा कि वो कितना इन्वेस्ट करेगा, समझ गए। उसकी मर्जी कितना भी कर सकता है, समझ गए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एज यूज़र डिफाइन वैल्यू किया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे बोनस, समझ गए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे बोनस। बोनस टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड टाइप, तो यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ कर देंगे। भाई बोनस तो कमाई है ना, हमें जो महीने में बोनस मिलता है वो तो हमारी कमाई है ना फ्रेंड, जो भी बोनस मिलता है हमें। तो यहाँ पे इसलिए हमने पे हेड टाइप के अंदर हमने क्या किया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे जो इनकम टाइप है ना फ्रेंड, इनकम टाइप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल करेंगे, क्योंकि बोनस फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है वो, तो समझ गए। तो यहाँ पे वेरिएबल करेंगे। अब यहाँ पे अंडर पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे हमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा कैलकुलेशन टाइप का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैट रेट करेंगे। हम यहाँ पे फ्लैट रेट क्यों करेंगे? क्योंकि बोनस अमाउंट कंपनी तय करेगी, समझ गए, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लैट रेट किया। अब यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम कर देंगे यहाँ पे मंथली, क्योंकि महीने के हिसाब से ही तो हमें मिलता है ना, बोनस महीने में एक बार मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मंथली कर देंगे, समझ गए। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड के अंदर नोट एप्लीकेबल करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, समझ गए। बोनस तैयार हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे लीव तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लीव। लीव टाइप करने के बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड टाइप, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। ये हमने टाइप क्यों किया? क्योंकि ये हमारी सैलरी से कटता है, समझ गए। छुट्टी करेगा एम्प्लॉय तो सैलरी से ही कटेगा ना, तो यहाँ पे ये सैलरी से करता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे अंडर पूछा जा रहा है, तो अंडर के अंदर हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ कर देंगे। ज़्यादा कुछ हम यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम कर देंगे ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस हमने यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि जो भी लीव होगा वो अटेंडेंस पर ही निर्भर करेगा, समझ गए। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा लीव विदाउट पे, समझ गए। तो यहाँ पे हमें लीव सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेशन पीरियड, तो यहाँ पे हमें डेज टाइप करना है और यहाँ पे राउंडिंग मेथड के अंदर नोट एप्लीकेबल करना है और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देना है। उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे ओवर टाइम। तो अब यहाँ पे नेम के अंदर हम टाइप कर देंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम टाइप करने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड टाइप, तो पे हेड टाइप के अंदर हम कर देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। भाई अगर हमारा एम्प्लॉय ओवर टाइम करेगा तो उसको पैसा तो दिया जाएगा ना, इसलिए क्या वो एम्प्लॉय की कमाई तो है। पे हेड टाइप के अंदर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज कर दिया, क्योंकि आपको पता लगे, क्योंकि ओवर टाइम जब हमारा एम्प्लॉय काम करेगा तो वो उसकी कमाई होगी, समझ गए। अब यहाँ पे इनकम टाइप पूछा जा रहा है, तो इनकम टाइप के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल करेंगे, क्योंकि कमाई फिक्स नहीं है, समझ गए फ्रेंड। कमाई कितनी भी हो सकती है, ओवर टाइम जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा ना, इसलिए वो फिक्स कमाई नहीं है, समझ गए। अंडर हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे और इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेशन टाइप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन प्रोडक्शन करेंगे। ऑन प्रोडक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी हमारा एम्प्लॉय ओवर टाइम करेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन करेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ओवर टाइम कर देंगे, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे, समझ गए फ्रेंड। अब हम यहाँ पे लास्ट और फाइनल बनाने वाले हैं सैलरी पेएबल का, तो यहाँ पे सैलरी पेएबल टाइप कर दूंगा। यहाँ पे सैलरी पेएबल टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हैश टाइप, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस बार हम यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रहने देंगे और यहाँ पे अंडर के अंदर हम कर देंगे यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, समझ गए। ये वेतन देने वाला होता है, समझ गया फ्रेंड। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि टोटल 11 मैंने आपको बताया है कि 11 पे हेड्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पे हेड्स है, तो इन सबको आप बनाना सीख लो, अच्छी तरीके से रट लो कि कैसे बनाए जाते हैं। रटो मत, समझो इनको, समझ गए फ्रेंड।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस क्लियर कर लिए हमने। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाना सीख लिया, यूनिट तैयार करना सीख लिया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाना सीख लिया, और यहाँ पे पे हेड्स बनाना हमने यहाँ पे सीख लिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पेरोल वाउचर टाइप्स। तो यहाँ पे पेरोल वाउचर टाइप का हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें वाउचर बनाना है, समझ गए। तो यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है। नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, हमारा जो मन है वो नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे रख देता हूँ सैलरी स्लिप। यहाँ पे सैलरी स्लिप मैंने टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो यहाँ पे हम पेरोल सेलेक्ट करेंगे। पेरोल सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पे पेरोल ही रहने देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कुछ भी नहीं करना है, किसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इंटर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ क्लास। देखो यहाँ पे नेम ऑफ क्लास, तो नेम ऑफ क्लास के अंदर हमें यहाँ पे एक क्लास तैयार कर लेनी है। आप चाहो तो दोनों नाम डिफरेंट भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सजेशन करूँगा कि एक ही रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप ही टाइप कर देता हूँ। इंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं डालना ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पे हमें लेजर के अंदर ज़रूर डालना है। लेजर के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे सैलरी पेएबल, समझ गए, जो हमने बनाया था। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हम यहाँ पे पेरोल वाउचर बनाना सीख गए कि पेरोल वाउचर कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक। सारे के सारे ऑप्शंस लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे केवल बचा कौन सा है, ये हो गया। पेरोल वाउचर बनाना सीख गए, पे हेड्स बनाना सीख गए, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाना सीख गए, यूनिट्स बनाना सीख गए, और एम्प्लॉय ग्रुप्स भी बनाना सीख गए। अब हम यहाँ पे तैयार करेंगे एम्प्लॉय, समझ गए। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये फाइनल ऑप्शन है जिसके अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, समझ गए फ्रेंड। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय बनाएंगे। अब जैसे कि मान लो कि हमारी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम है मिस्टर राम। तो सबसे पहले ऊपर पूछा जा रहा है एम्प्लॉय का नाम, तो हम यहाँ पे डाल देंगे मिस्टर राम। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, क्लियर हो गया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो अंडर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम स्पेस बार के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन अपने आप आ गए कि जो मिस्टर राम है वो कौन से ग्रुप के अंदर काम करता है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है या फिर मार्केट डिपार्टमेंट में काम करता है। तो मिस्टर राम है ना, वो करता है मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर काम। तो मैं यहाँ पे मार्केट डिपार्टमेंट कर लूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस तारीख को मिस्टर राम ज्वाइन करे ना उसी तारीख को हमें यहाँ पे डालना है, समझ गए। फिलहाल मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से जो डेट यहाँ पे रखी हुई है वही रहने देता हूँ। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल, मिस्टर राम की हमें यहाँ पे सैलरी डिटेल्स डालनी है। तो इस वाले ऑप्शन को यस करना जरूरी है, तो इसको हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है पे हेड्स, समझ गए। अब पे हेड्स हमने जो बनाए थे ना 11 के 11, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहाँ पे हमने डाल दी। बेसिक सैलरी के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे बोनस। बोनस कितना, बोनस हम यहाँ पे डाल देंगे 1000 रुपये पर मंथ की, 1000 रुपये बोनस मिलता है। तो यहाँ पे 1000 रुपये हमने डाल दी। बोनस जितना मिलता है उतना ही डालना है। यहाँ पे पर आ गए तो पर के अंदर मंथ्स आ गया, 1000 रुपये मंथली। हमने जब बोनस का बनाया था ना पे हेड्स, तो वहाँ पे मंथली सेट किया था, याद है आपको। तो यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ बोनस मिलता है, समझ गए मिस्टर राम को। इंटर के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। बोनस के बाद में हमें यहाँ पे डालना है डीए, तो हम यहाँ पे डाल देंगे डीए, समझ गए। यहाँ पे ये एज कंप्यूटेड वैल्यू है ना फ्रेंड, ये अपने आप यूज़र ही डिफाइन करता है, इसलिए हमें यहाँ पे डालने के ऑप्शन नहीं आ रहे, समझ गए। अब यहाँ पे डीए हो गया। डीए के बाद में हम यहाँ पे डाल देंगे ईएसआई, समझ गए। इसके बाद में इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ईएसआई के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे एचआरए, समझ गए। उसके बाद में हम यहाँ पे एचआरए के बाद में हम डालेंगे यहाँ पे लीव, समझ गए। लीव हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब अगला छुट्टी करेगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, उसका पैसा काटा जाएगा ना उसकी सैलरी के अंदर से, छुट्टी का पैसा। तो यहाँ पे 500 रुपये जो उसके है वो कटेंगे, किसके हिसाब से, डे के हिसाब से। क्योंकि जब हमने ये लीव है ना, लीव का जब पे हेड तैयार किया था तो वहाँ हमने मंथली नहीं, वहाँ पे हमने डे सेलेक्ट किया था, याद है। तो यहाँ पे डे आ गया, समझ गए। अब यहाँ पे हमें डालना है लीव के बाद में ओवर टाइम की। अगर बंदा ओवर टाइम काम करेगा तो उसको ओवर टाइम का प्रॉफिट तो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ओवर टाइम है तो ओवर टाइम के अंदर हमने यहाँ पे 100 रुपये डाल दिए कि हाँ भाई बंदा अगर ओवर टाइम काम करेगा तो उसके 100 रुपये दिए जाएंगे। इंटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एचआरएस यानी आवर्स आ गए। याद रखो जब हम ओवर टाइम का पे हेड बना रहे थे तो वहाँ पे हमने आवर्स किया था, याद है आपको। तो 100 रुपये उसको घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करो। इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे कर देंगे पीएफ,
और बाद में हम यहाँ पे कर देंगे रिएम्बर्समेंट्स, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देंगे टीए। अब देखो फ्रेंड, ये बड़ी बात नहीं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की, ये बड़ी बात है कि आपको ये सारी गणित यहाँ पे समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे बेसिक सैलरी वगैरह देखो, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, जहाँ भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, जहाँ भी लिखा हुआ है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है कि यूज़र डिफाइन करता है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, उसका बोनस कितना होगा, जो भी है यहाँ पे जहाँ भी एज यूज़र डिफाइन वैल्यू है वो सब यहाँ पे यूज़र खुद ही डिसाइड करता है, समझ गए। अब यहाँ पे जैसे कि बोनस है ना, तो यहाँ पे फ्लैट रेट है, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि अगले बंदे को कितना बोनस देना है, समझ गए। अगला बंदा थोड़ी डिसाइड करेगा कि हाँ भाई मेरे को तो इतना बोनस चाहिए, कंपनी डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे 1000 रुपये रेट आ गए, मंथली बेस पे 1000 रुपये अगले को बोनस मिलेंगे, समझ गए। उसी के साथ जैसे कि नीचे लीव का मतलब होता है, देखो फ्रेंड छुट्टी, अगर बंदा छुट्टी ले रहा है, एम्प्लॉय छुट्टी ले रहा है, तो छुट्टी का पैसा उसकी सैलरी से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 500 रुपये दिन का कटेगा उसका, समझ गए। जितने दिन छुट्टी लेगा उतना पैसा उसका कटेगा, समझ गए, वो उसको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ओवर टाइम, अगर बंदा ओवर टाइम काम करता है तो 100 रुपये उसको घंटे के हिसाब से मिलेंगे। अब जैसे कि मान लो 8 घंटे की ड्यूटी है उसकी केवल, और वो 2-4 घंटे बेसी एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसको 200-300 रुपये घंटे के, वो 100 रुपये घंटे के हिसाब से उसको दिए जाएंगे, मतलब कि 2-3 घंटे के उसको 300 रुपये मिल जाएंगे 3 घंटे के, समझ गए। इतना क्लियर हो गया। आपको समझाने के लिए फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जैसे आपको समझ में आ जाए, समझ गए। अब हम इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछी जा रही है जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम करेगा तो उसका नंबर हमें पता होगा कि कितना नंबर है, एम्प्लॉय का नंबर उसको दिया जाएगा। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1525, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे डेजिनेशन पूछी जा रही है, मतलब कि उसका पद क्या है, वो मैनेजर है, मार्केट डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मैनेजर। मैंने यहाँ पे मैनेजर टाइप कर लिया। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नीचे फंक्शन, मतलब ये काम क्या करता है, समझ गए। तो यहाँ पे मैनेजिंग करता है, तो यहाँ पे मैनेजिंग टाइप कर देंगे। मैनेजिंग मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे लोकेशन पूछी जा रही है कि किस लोकेशन पे बंदा काम करता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखो जयपुर डाल देता हूँ कि हाँ जयपुर में काम करता है। जेंडर के अंदर हम यहाँ पे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वो मेल है तो मैं यहाँ पे मेल कर दूंगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगले की हमें डाल देनी है। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप ले लूँगा। यहाँ पे फादर्स मदर्स नेम यानी कि पापा का या मम्मी का नाम हमें यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ मिस्टर श्याम। मिस्टर राम के पापा का नाम मिस्टर श्याम है, तो मैं यहाँ पे श्याम डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, समझ गए। और इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सपोज नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डाल दूंगा कि उसकी जो जीवन साथी वगैरह, जैसे किरण मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे मिस्टर राम का, मैंने यहाँ पे जयपुरी कर दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये केवल आपको समझाने के लिए फ्रेंड, याद रखना आपको ये सारी डिटेल पूरी तरीके से डालनी है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब अच्छे से आपको डालना है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो एक मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। इंटर के ऊपर क्लिक करके हमें यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछी जा रही है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। जो मिस्टर राम है इसकी बैंक डिटेल भी तो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी ना, वरना महीना होगा तो उसको सैलरी कैसे देंगे हम, बैंक में उसके पैसा कैसे भेजेंगे। तो हम यहाँ पे यस करेंगे, इसको यस करके यहाँ पे हम सारी की सारी डिटेल डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले ऊपर पूछा जा रहा है अकाउंट नंबर, तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे ब्रांच पूछी जा रही है, तो मतलब बैंक कहाँ पे है वो ब्रांच हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर बैंकिंग के अंदर यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप की, मतलब कि इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि बैंक में पैसा मिस्टर राम किस तरीके से लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र करेंगे। ई फंड ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, IFSC आ गया, बैंक आ गया, सब कुछ आ गया। यहाँ पे कंपनी बैंक पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे ऑल आइटम्स कर देंगे और यहाँ पे हमें कोड डाल देना है। मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है पैन कार्ड नंबर, तो हमें यहाँ पे मिस्टर राम की पूरी डिटेल डालनी है, सही सही एकदम। तो यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ मैं कोई भी एक। पैन नंबर डालने के बाद नीचे हमें यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर है मिस्टर राम का, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे भी मेरे को सेम ऊपर जो नंबर मैंने डाला है वही नंबर मेरे को यहाँ पे नीचे डाल देना है। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे PF अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे देखो PR अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे ESI नंबर डालना है। ये सारे के सारे नंबर हमारे पास में मौजूद नहीं है, ये नंबर कंपनी देती है, समझ गए। तो मिस्टर राम को जो कंपनी ये नंबर देगी वही नंबर हमें यहाँ पे डालना है, समझ गए। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा एम्प्लॉय 1 मिस्टर राम तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे
मिस्टर मोहन। तो यहाँ पे मैं दूसरे एम्प्लॉय का नाम डाल देता हूँ मिस्टर मोहन। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। मिस्टर राम किस में था? मार्केट डिपार्टमेंट में। और मिस्टर मोहन किसके अंदर है? सेल्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये सब पता है, वही डिटेल्स आपको वापस से डाल देनी है यहाँ पे, जैसे कि इसकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, है ना, इसकी सैलरी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी सारी की सारी। तो मैं यहाँ पे फटाफट सैलरी डिटेल डाल देता हूँ। मिस्टर राम के बारे में जो हमने डिटेल्स डाली थी ना, वही सेम डिटेल्स हमने मिस्टर मोहन के बारे में भी यहाँ पे डाल दिए कि मिस्टर मोहन की क्या सिस्टम है, यहाँ पे कितना उसको बोनस मिलता है, समझ गए, और कितना उसका चार्ज करता है, ओवर टाइम पे उसको कितना मिलता है, सब कुछ हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें मिस्टर मोहन की जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे डाल देनी, यानी कि एम्प्लॉय नंबर, डेजिनेशन, उसका पद क्या है ना, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, मेल वगैरह, जो भी मेल फीमेल, वो जितनी भी डिटेल्स है ना, सारी की सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फटाफट जनरल इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे मिस्टर मोहन की जनरल इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब मैं इंटर के ऊपर क्लिक करके इसका मोबाइल नंबर डाल दूंगा और नीचे ईमेल आईडी डाल दूंगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मैं इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करूँगा और मिस्टर मोहन की जो भी बैंक की डिटेल है वो मैं यहाँ पे फटाफट डाल दूंगा। मिस्टर मोहन की यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे डाल दी। इंटर के ऊपर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रांजैक्शन टाइप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र कर लेंगे और वही सेम डिटेल्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे कंपनी बैंक के अंदर हम यहाँ पे ऑल आइटम कर देंगे और यहाँ पे हमें कोड डाल देंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो इसकी पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, आधार नंबर डाल देंगे और जो आधार नंबर है वही सेम यूएएन नंबर होता है वो भी नीचे हम यहाँ पे डाल देंगे। पैन नंबर, आधार नंबर और यूएएन नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया और बाकी नीचे जो पीएफ और पीआर और ईएसआई नंबर ये कंपनी से मिलते हैं तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास में ये मौजूद नहीं है, ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमारे दोनों एम्प्लॉय यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। पहला एम्प्लॉय हमने मिस्टर राम को बनाया और दूसरा एम्प्लॉय मिस्टर मोहन, समझ गए। एक सेल्स डिपार्टमेंट में और एक मार्केट डिपार्टमेंट में काम करता है, समझ गए। दोनों का पद, डेजिनेशन जो भी है दोनों की अलग अलग डाल दी, उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी सैलरी सिस्टम है वो सारा हमने सेट कर दिया अपने हिसाब से। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो आना है यहाँ से बैक आने के बाद में हमने सारे ऑप्शंस क्लियर कर दिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे F11 के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मेंटेन पेरोल वाले ऑप्शन को जब हम यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और इन सभी का यूज करना भी मैंने आपको बताया है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन के अंदर। वाउचर में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे F10 के ऊपर क्लिक करना है। F10 के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे शो इन एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पेरोल वाउचर का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, इसके नीचे हमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा अटेंडेंस का। हमें सिंपली इस वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाना है, अटेंडेंस वाले ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे F2 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे F2 के ऊपर क्लिक करने के बाद डेट डालनी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना फ्रेंड, हमें यहाँ महीने की आखिरी तारीख रखनी है फ्रेंड, समझ गए, क्योंकि जो सैलरी होती है वो महीने के एंड में ही दी जाती है। तो मैंने यहाँ पे महीने के एंड की तारीख दे दी। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें मिस्टर राम की अटेंडेंस को कैलकुलेट करना है कि वो कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया, समझ गए, कितने दिन एब्सेंट रहा, वो सब कुछ हमें यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय नाम है ना, एम्प्लॉय नेम के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, मिस्टर राम सेलेक्ट कर लेना है। ये मिस्टर राम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने मिस्टर राम यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए, मतलब कि अपने आप जो हमने डाले थे ना वो सब यहाँ पे आ गए, समझ गए। अब यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डाल देना है लीव, समझ गए। लीव डालेंगे 5 डेज का, कि 5 दिन छुट्टी पे रहा। 5 डेज हो गए ना। अब हम मिस्टर राम यहाँ पे वापस से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के अंदर हम यहाँ पे कर लेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम इसने कितना काम किया, 45 घंटे काम किया, तो यहाँ पे 45 टाइप करेंगे तो 45 आवर्स अपने आप आ जाएंगे। अब जिस तरीके से मिस्टर राम की हमने डिटेल डाली है ना, उसी तरीके से मिस्टर मोहन की अटेंडेंस भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि मिस्टर मोहन कितने दिन एब्सेंट रहा, कितने दिन उसने ओवर टाइम किया, है ना। तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले मिस्टर मोहन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का नंबर अपने आप आ गया, है ना। उसके बाद में हम यहाँ पे इसका जो वो लीव है, लीव यहाँ पे कर लेंगे कि हाँ भाई कितने दिन छुट्टी रखी इसने। अब इसने छुट्टी रखी 2 दिन, समझ गए, तो यहाँ पे 2 दिन टाइप कर दिए। इंटर, वापस से मिस्टर मोहन ले लेंगे। ओवर टाइम कितना काम किया मिस्टर मोहन ने, 25 घंटे, तो यहाँ पे 25 आवर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे।
अटेंडेंस सेट करना आ गया आपको कि कितने दिन एब्सेंट रहा और कितने दिन ओवर टाइम किया, वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। महीने के अंत में अब ये तो कैलकुलेट तो करेंगे ना भाई कि हाँ फला मतलब कि ये बंदा है, ये एम्प्लॉय है, हमारी कंपनी में काम करता है, तो कितने दिन इसने छुट्टी ली, कितने दिन इसने ओवर टाइम किया है ना, तो वो सारा हिसाब तो हमें रखना पड़ेगा ना, वो सारा यहाँ पे रखते हैं। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सैलरी की डिटेल डालनी है। सैलरी की डिटेल डालने के लिए अल्ट के साथ में F4 के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वाउचर टाइप का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे नेम के अंदर पूछा जाएगा कि हम किस टाइप का वाउचर यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सैलरी स्लिप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लास के ऊपर भी हम सैलरी स्लिप सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ में F के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में F के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमें यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल कर देना है। पेरोल ऑटोफिल के ऊपर क्लिक करते ही सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी, हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस 4 का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे यूज़र डिफाइन कर देना है। हम यहाँ पे यूज़र डिफाइन क्यों करेंगे, क्योंकि जो सैलरी बन रही है उसे यूज़र अपने आप डिफाइन करेगा। समझ गए। अब हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा एम्प्लॉय ग्रुप्स का। नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ऑल आइटम्स। समझ गए फ्रेंड। इसका मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर हम चाहे तो यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करके सभी की सैलरी एक साथ बना सकते हैं। जितने एम्प्लॉय है ना, सबकी सैलरी एक साथ बना सकते हैं। अगर हम एक एक की बनाना चाहे तो हम एक एक को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सबकी एक साथ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑल आइटम्स ही रहने दूंगा। समझ गए। अब यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है शॉर्ट बाय, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, हम यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं, नंबर्स के हिसाब से या फिर नाम के हिसाब से। तो हम नाम के हिसाब से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर देंगे। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया मिस्टर मोहन और ये आ गया मिस्टर राम। मान लो कि मिस्टर मोहन की सैलरी है यहाँ पे कितनी, 35,000 रुपये। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 35,000 रुपये। बेसिक सैलरी है 35,000 रुपये। समझना फ्रेंड, बेसिक सैलरी हमने टाइप कर दी 35,000 रुपये कि मिस्टर मोहन की जो सैलरी है वो 35,000 रुपये। समझ गए। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 500 रुपये हमने क्यों किए और ऊपर 35,000 रुपये क्यों किए, क्योंकि ऊपर जो 35,000 रुपये हमने किए हैं ना वो सैलरी है। समझ गए। मिस्टर मोहन की सैलरी है महीने की। और जो नीचे रिमेंबर्समेंट्स के अंदर हमने जो 500 रुपये किए हैं ना, वो क्यों किए, क्योंकि मोहन ने अपनी जेब से 500 रुपये खर्च किए। समझ गए। जो कंपनी वापस रिफंड कर देगी। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मिस्टर राम की भी इसी तरीके से सेट कर देंगे। सैलरी डाल देंगे 36,000 रुपये और नीचे डाल देंगे 500 रुपये और इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे पास कर देंगे। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल के साथ में F के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोफिल के ऊपर वापस से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस 4 के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे सैलरी, क्योंकि हम सैलरी बना रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी कर देंगे और नीचे हमें जो एम्प्लॉय ग्रुप्स है वहाँ पे ऑल आइटम्स कर देंगे, है ना। और इसके बाद में मुझे शॉर्ट बाय पूछा जा रहा है तो यहाँ पे नेम कर देंगे और इंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे सैलरी बन चुकी है। समझ गए। सब कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे सैलरी बन चुकी है। अब हम इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसकी स्लिप कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो आएंगे यहाँ से बैक आने के बाद में स्लिप निकालने के लिए सबसे पहले चलेंगे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेरोल रिपोर्ट्स का, उसके अंदर हम चले जाएंगे। उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है पे स्लिप का, इसके अंतर्गत हम चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप। यहाँ पे हमें कौन से एम्प्लॉय की पे स्लिप निकालना है। जैसे कि मान लो कि मेरे को निकालनी है मिस्टर राम की, तो मैं मिस्टर राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो मिस्टर राम की स्लिप यहाँ पे तैयार हो जाएगी। देखो 5 दिन इसने छुट्टी ली, 45 दिन इसने ओवर टाइम किया, है ना। इसकी सारी डिटेल आ गई है। देखो यहाँ पे इसका एम्प्लॉय का कोड आ गया, मिस्टर राम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसका कोड आ गया। ये मैनेजर है, मैनेजिंग करता है, यहाँ पे कहाँ का ये लोकेशन आ गया, यहाँ पे जयपुर, बैंक की डिटेल आ गई, है ना। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इसकी जो पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, जितनी भी डिटेल्स हमने डाली थी ना वो सारी की सारी फ्रेंड यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे अर्निंग के अंदर देखो बेसिक सैलरी 36,000 रुपये इसकी बेसिक सैलरी थी। बोनस इसको 1,000 रुपये बोनस दिया जाता है। DA 1,800 रुपये। ये जो परसेंटेज हमने तय किए थे ना, याद है ना, 5% 8%, उसी के हिसाब से सब कुछ तय किया गया है। आपके पास कैलकुलेटर, आप काउंट कर करके देख सकते हो। समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ यहाँ पे सेट हुआ था, है ना। ग्रोसरी सैलरी यहाँ पे आ गई। समझ गए। अब जो यहाँ पे डिटेक्शन मतलब जो कटा है ना, वो देखो यहाँ पे ESI कट गया और ये यहाँ पे लीव कट गया और यहाँ पे PF कट गया। जितनी सैलरी उसके हिसाब से हमने सेट किया था, याद है कि कितना कितना कटेगा। समझ गए। तो यहाँ पे देखो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कट कुटा के इसका अमाउंट यहाँ पे आ गया।
समझ गए फ्रेंड। अब इसका हमें प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ में पी के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे पी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू के लिए हम यहाँ पे आई प्रेस करेंगे या फिर आई वाले बटन के ऊपर माउस से क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। जूम करने के लिए हम अल्ट के साथ में जेड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पेरोल क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पेरोल को हम टेली प्राइम के अंदर कैसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद में पेरोल मास्टर के जितने भी ऑप्शंस है ना, सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाए कि कौन से ऑप्शन का क्या महत्व होता है, किस लिए उपयोग में लिया जाता है, वो सब मैंने आपको बताया है। उसके बाद में मैंने आपको एम्प्लॉय की सैलरी बनाना बताया कि एम्प्लॉय की सैलरी हम किस तरीके से बना सकते हैं, प्रिंट कैसे ले सकते हैं, उसका प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं। सारी की सारी जानकारी पेरोल के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बारीकी से दी है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पेरोल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि वो भी पेरोल के बारे में अच्छी तरीके से जान सके। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।